जब अमेरिका दौरे पर भारत की शान बढ़ा रहे थे मोदी, भारत में मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहे थे विरोधी। विदेश दौरे से लौटते ही मोदी ने पूछ लिया क्या चल रहा है, और फिर मंच संभालते ही विरोधियों पर टूट पड़े मोदी। मुसलमान और यूसीसी पर ऐसे दहाड़े प्रधानमंत्री मोदी। बौखला जाएंगे विरोधी तो वहीं खुश हो गए योगी। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी जब अमेरिका और मुस्लिम देश मिस्र में गदर मचा रहे थे, कहीं अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे तो कहीं मुस्लिमों की मस्जिद को निहार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को महाबैठक में जुटकर मोदी को सत्ता से हटाने का प्लान बना रहे थे। जब बिहार में विरोधी 23 और 24 का प्लान बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति पर पूरी नजर बनाए हुए थे। तभी तो अमेरिका और मिस्र के व्यस्त दौरे से लौटते ही जब एयरपोर्ट पर उतरे तो सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछ लिया, और बताइए देश में क्या चल रहा है। जिस एयरपोर्ट पे भारत के जब उतरते समय जो उनकी प्रसन्नता थी, मैं तो उसी प्रसन्नता में बहुत कुछ अर्थ निकाल रहा हूं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी सांसदों से आराम से, मुझे लगता है कि एक एक डेढ़ मिनट सबसे बात करी और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नड्डा से सवाल जरूर पूछा कि और बताइए देश में क्या चल रहा है, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया के इस दौर में ये बात तो वो भी जानते होंगे कि बिहार में उन्हें हराने की रणनीति बनाई जा रही है। तभी तो अमेरिका से लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के साथ बैठक की और फिर अगले ही दिन यानी मंगलवार को सीधे मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जहां कई सरकारी योजनाओं का पहले तो शिलान्यास और उद्घाटन किया और फिर बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का हिस्सा बने। और ये ऐसा मंच था जहां से पीएम मोदी अपने सियासी विरोधियों को चुन चुन कर जवाब दे सकते थे। तभी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे पीएम मोदी से जब योगी के यूपी के कार्यकर्ता रानी चौरसिया ने उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल पूछा तो मानो पीएम मोदी को मौका मिल गया विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का। और फिर जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो देश के मुसलमानों को ये बात भी समझा दी कि उन्हें ये बात समझनी होगी कि कौन सी पार्टी उन्हें भड़काकर उनका फायदा उठाने के लिए उन्हें बर्बाद कर रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलना शुरू किया तो फिर विरोधियों की जमकर खबर ली और यहां तक कह दिया कि अगर ये लोग मुसलमानों के सच्चे हितैषी होते तो मुसलमान शिक्षा और रोजगार में पीछे नहीं रहते। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते,
मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूपी की बीजेपी कार्यकर्ता रानी चौरसिया के सवाल पर पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमानों पर जो बात कही उसे सुनकर कट्टरपंथी और मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाले सियासी विरोधी जहां बुरी तरह से बौखला जाएंगे, तो वहीं सीएम योगी को पीएम मोदी की यह बात बेहद पसंद आई। इसलिए उन्होंने तो खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी का यूसीसी पर बयान वाला वीडियो पोस्ट कर दिया, जिससे यूपी के मुसलमानों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बीच अब तो ये बात भी जान लीजिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन दिनों इसलिए चर्चाएं छिड़ी हुई हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले विधि आयोग ने देश के नागरिकों से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे थे और इन सुझावों की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। इस तारीख के अंदर जितने भी सुझाव आएंगे, इसी के आधार पर कानून मंत्रालय और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों और सभी धर्मों के लोगों की एक कमेटी की भी राय ली जाएगी और उनके सुझावों के आधार पर कानूनी जानकारी रखने वाली एक टीम इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर देश में कानून किस तरह का होगा। हालांकि मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद, बच्चे के अधिकार, जमीन और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों को इस यूसीसी के दायरे में लाया जा सकता है। बस यही बात कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को रास नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से यूसीसी के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। वैसे पीएम मोदी के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई।